हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हिम ऑफ डेथ का सेकंड पार्ट। इस सीन में दिखाया है युनसुन पूछती है क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तो किम यू जिन बोलता है कि नहीं। तो युनसुन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इतना पीटा है तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा। सीन में दिखाया है युनसुन दुक उसे अपने घर लेकर जाती है जहाँ किम यू जिन की मुलाकात उसकी फैमिली से होती है। और इस सीन में दिखाया है कि युनसुन दुक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। युनसुन दुक उसे मेडिसिन लगाती है और किम वो जिन से बोलती है कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। किम वो जिन और युनसुन दुक रोड पर चल रहे होते हैं जब उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जिसने हैट पहनी होती है। तो युनसुन दुक बोलती है मुझे तो ये हैट बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो इतने अच्छे भी नहीं लगते इस हैट में। लेकिन किम वो जिन बोलता है कि मुझे तो ये हैट बहुत पसंद है। युनसुन दुक किम वो जिन को एक हॉल में लेकर जाती है और वो बताती है कि इस स्टेज पे परफॉर्म करना उसकी ड्रीम है। तो वो पूछती है कि क्या तुम मेरे को देखने आओगे। तो किम वो जिन बोलता है हाँ ज़रूर। किम वो जिन और युनसुन दुक दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी युनसुन दुक पूछती है तुम्हारी ड्रीम क्या है। तो वो बोलता है कुछ है नहीं। तो वो पूछती है तुम्हें तुम्हें क्या करने में खुशी मिलती है। तो वो बोलता है मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और जब कोई मेरा लिखा पढ़ता है तो मुझे और भी अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ मैं अपने आखिरी दिन तक लिखता रहूँ। इस सीन में दिखाया है दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पर युनसुन दुक पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देती है। तो किम यू जिन उसे रोकता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें मजाक लग रहा है। और तभी किम यू जिन एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फेंक देता है जिससे पुलिस स्टेशन की विंडो का शीशा टूट जाता है और वहाँ से एक इंस्पेक्टर निकल के आता है और वो बोलता है कि इस इडियट ने ये पत्थर फेंका। और वहाँ से वो लोग बच कर निकल जाते हैं। इस सीन में दिखाया है किम यू जिन युनसुन दुक को किस करने लग जाता है और युनसुन दुक अपनी आइज़ बंद कर लेती है, लेकिन किम यू जिन उसे किस नहीं करता और वो बोलता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। किम यू जिन बोलता है मैंने पूरे ग्रुप को अपने घर इनवाइट किया है और तुम भी वहाँ ज़रूर आना। इस सीन में दिखाया है युनसुन दुक रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो हैट पहने होती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। लेकिन किम यू जिन उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता है। जब वो लोग किम यू जिन के घर पहुंचते हैं तब युनसुन दुक को पता चलता है कि किम यू जिन बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है। तभी वहाँ पर एक लेडी इंटर करती है और वो किम यू जिन को अपना हस्बैंड बताती है और ये सुनकर युनसुन दुक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ग्रुप एक रात रुकता है और वहाँ से चला जाता है। इस सीन में दिखाया है किम यू जिन अपने फादर के पास जाता है और वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम अब बुक लिखना और देशभक्ति करना बंद करो। इस सीन में दिखाया है सब लोग अपने घर चले जाते हैं और युनसुन दुक अपनी हैट वहीं पे छोड़ देती है। में दिखाया है दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और युनसुन दुक उसे थैंक यू बोलती है इनवाइट करने के लिए। में दिखाया है वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तभी एक लड़का न्यूज़पेपर फेंक कर बोलता है कि फेमस राइटर तेरिको अरिस्मा ने अपनी लवर के साथ सुसाइड कर लिया। तभी युनसुन दुक बोलती है अगर कोई लव तकलीफ दे रहा हो तो उसे ख़त्म करना ही अच्छा होता है और इतना खतरनाक कदम क्यों लेना चाहिए, वैसे भी तो हम उसे भूल ही जाएंगे। तभी उसे छोटी सी स्माइल के साथ हाथ मिलाकर बाय बोलती है और वो एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते। इस सीन में दिखाया है कि किम यू जिन न्यूज़पेपर में देखता है कि युनसुन दुक उसी हॉल में परफॉर्म करने वाली है जिसमें परफॉर्म करना उसका सपना था। तो उसे याद आता है कि किम यू जिन ने युनसुन दुक से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आएगा।
इस सीन में दिखाया है यूनसुक परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है, लेकिन वो फिर भी किम यो जिन को ही याद कर रही होती है। यूनसुक परफॉर्म तो कर रही होती है, लेकिन वो दुखी भी होती है। इस सीन में दिखाया है किम यो जिन उसकी परफॉर्मेंस देखने आता है, लेकिन वो बहुत दूर खड़ा होता है। तभी यूनसुक की नज़र किम यो जिन पे पड़ती है, तो किम यो जिन वहाँ से चला जाता है। तो यूनसुक अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करके किम यो जिन का पीछा करती है और उसे ढूंढने लगती है। तो किम यो जिन उसे मिल जाता है और वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो किम यो जिन बोलता है, तुम उस स्टेज पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यूनसुक बोलती है, मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। तो किम यो जिन उसे गले लगा लेता है। यूनसुक किसी का वेट कर रही होती है, तभी किम यो जिन एंट्री लेता है। फिर वो लोग ऐसे ही मिलना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। इस सीन में दिखाया है यूनसुक के पेरेंट्स उसको शादी करने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वो हमारे सारे खर्चे उठाएंगे और तुम्हारे भाई बहन को अच्छे स्कूल में भी भेजेंगे। तो पूछते हैं, क्या तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नेक्स्ट सीन में दिखाया है किम यो जिन को एक फ़ोन आता है और वो भागकर वहाँ पर जाता है। वो देखता है यूनसुक उससे मिलने आई है। तो वो यूनसुक से पूछता है, कुछ हुआ है जो तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ गई हो? वो कुछ नहीं बोलती और वो उसको गले लगा लेती है। इस सीन में दिखाया है दोनों एक बीच पे घूम रहे होते हैं। तभी वो बोलती है कि तुमने बोला था ना कि तुम्हारे फादर तुम्हें डांटते हैं जब भी तुम मुझसे मिलने आते हो, तो इस बार मैं आ गई। और यूनसुक बोलती है कि कहीं दूर भागकर चलते हैं यहाँ से। किम यो जिन पूछता है, बताओ तो क्या हुआ है? तो यूनसुक बताती है कि एक रिश्ता आया है मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। और वो बताती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो तुम जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है और तुम भूल जाओ उसको और मेरे साथ भाग चलो। किम यो जिन कुछ नहीं बोलता और वो चुप ही रहता है। जैसे ही किम यो जिन अपने घर पहुंचता है, तो किम यो जिन की वाइफ उसका वेट कर रही होती है और वो बोलती है कि जल्दी तुम अपने फादर से जाकर मिल लो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि कंपनी से फ़ोन आया था और वो लोग पूछ रहे थे, क्या तुम घर पर हो? वो डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, बताओ तो। इस सीन में दिखाया है किम यो जिन यूनसुक के पुराने लेटर्स पढ़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया है यूनसुक अपने फियांसे से मिलने जाती है। दूसरी साइड किम यो जिन के फादर को पता चल जाता है कि अभी भी वो लिखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया है किम यो जिन अपने स्टडी रूम में होता है और वो बस लिखता है और ड्रिंक करता है। तभी उसके फादर एंट्री करते हैं और वो गुस्से में होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम रोज़ यहाँ पर आते हो और बिना कुछ खाए बस ड्रिंक करते हो और लिखते रहते हो। और वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना लिखने से दूर रहना, तो तुम क्यों लिख रहे हो? तो वो बोलता है, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं हमेशा वही तो करता हूँ जो आप मुझे बोलते हो। और वो चिल्ला कर बोलता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को, मेरी भी कुछ थिंकिंग है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और लिख कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।